350 का इंजेक्शन है और ये आप क्यों नहीं दे रहे पेशेंट्स को। आप ऐसे करें, अपने सीसीटीवी फुटेज निकालिए और वो हमें दिखा दीजिए कि इससे पैसे ले लेते हैं लेकिन आपको रसीद नहीं बना कर देते। ऐसा लॉजिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से काफ़ी अर्सा कबल मेरा अपने मकामी सरकारी हॉस्पिटल में जाना हुआ किसी काम से। मतलब कि हमारा एक पेशेंट था जो वहाँ एडमिट था। वहाँ पर मेरे 3 से 4 दिन गुजरे और वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व की। हमारे सरकारी महकमों का जब भी जहन में तस्वर आता है किसी सरकारी महकमे का, हॉस्पिटल का या कोई भी और इदारा, अवामी राय, पब्लिक ओपिनियन उनके बारे में कोई अच्छा नहीं है। अब एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते मैंने उनकी शिकायत हुकामे बाला तक पहुंचाई। सिटीजन पोर्टल पर हमने मुझे और कई लोग मिले जिन्होंने कई तरह की शिकायत की जो वहां पर उन्हें प्रॉब्लम्स आ रहे थे। करप्शन वगैरह ये तो हमारे सरकारी इदारों में ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन मसला ये आ रहा था कि जो वहाँ पर और जुल्म हो रहा था, जो अवामी हुकूक जो हैं वो गस्ब किए जा रहे थे। जो मुतलका एमएस हैं उनसे भी हमने अपनी गुजारिशात जो है उन तक पहुंचाई। उन्हें बताया कि हमारे ये वाले मसाइल हैं, ये हल होने चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिला। डिप्टी कमिश्नर तक बात पहुंची और इसके अलावा सिटीजन पोर्टल पर भी शिकायत की। इसके बाद इस बाकायदा वीडियो का फैसला किया गया कि इस पर एक मुकम्मल वीडियो बना ली जाए। आपसे सजेस्ट मैं ये करूँगा कि आप वीडियो पूरी देखिए। इसका फ़ायदा ये होने वाला है एक तो कि आप जब हॉस्पिटल में नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ें कैसे हो रही हैं और उन्हें कैसे होना चाहिए, आपके हुकूक, और वो वाली चीज़ें जो आप ऑन द स्पॉट वहाँ पर डिमांड कर सकते हैं मुतलका अथॉरिटीज़ से। आप वहाँ पर जो आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से इन्होंने नए नए करप्शन के तरीके याद किए, आपको उनके बारे में भी पता चल जाए। अब उसके लिए ज़रूरी था एविडेंस होना, सबूत होना के अंदर हो क्या रहा है। तो मुझे तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा अरसा लगा है इस पर काम करते हुए। मैंने बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए हैं, डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं मेरे पास, वीडियोज़ हैं, वो तस्वीरें हैं। उसके अलावा और बहुत सारा रिकॉर्ड है जो कि एमएस और मुतलका अथॉरिटीज़ के इल्म में है कि ये वाली चीज़ें हमारे हॉस्पिटल में हो रही हैं, लेकिन वो इस पर एक्शन नहीं ले रहे। मैंने और मेरी टीम ने 1 महीने से ज़्यादा अरसा हुआ हमें इस पर काम करते हुए कंटिन्यूसली। सुबह के 7 बजे हो, 8 बजे हो, दिन के 10 बजे, दिन के 12 बजे, दिन के 1 बजे, शाम के 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, रात के 8 बजे, रात के 10 बजे, 11 बजे, इवन कि हमने रात के 1 बजे और 2 बजे भी वहाँ पर विजिट्स किए हैं। काफ़ी टाइम वहाँ पर गुजारा है, चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, नोट की हैं, और अभी हम आपके सामने वो सारी चीज़ें पेश करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। आज मैंने कई चीज़ें आपको वीडियो में दिखानी है अथॉरिटीज़ तक पहुँचाने के लिए, और कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं पब्लिक नहीं कर सकता। मतलब वहाँ पर मैंने नोट की हैं या मेरे पास पहुँची हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से। 30 मई 2021 बरोज़ सोमवार ये पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया, शदीद किस्म का, बारिशें शदीद किस्म की आई और ये बहुत डैमेज करने वाला तूफ़ान आया था। बहुत सारे लोग जो सफ़र कर रहे थे या वैसे भी दरख्त गिरने से कई लोगों की छतें गिर गईं। हमारे 2 इलाकों में आग लग गई। मतलब मुख्तलिफ हादसात हुए और एमरजेंसी, मुल्क भर में एमरजेंसीज जो थी हॉस्पिटल्स के और इस तरह का जो एमरजेंसी स्टाफ था, जो रेस्क्यू वाले थे, पुलिस, ये वाले इदारे, ये हाई अलर्ट पर थे। अब मिंचनाबाद में चल क्या रहा था मैं आपको बताता हूँ। ये वाली सूरत हाल है, शाम का वक्त है, तूफान आ गया। अब पता चल गया सबको कि अब एमरजेंसी पर दबाव बढ़ने वाला है। लेकिन उस रात एमरजेंसी में जो टोटली स्टाफ था वो था 1 डॉक्टर, 1 वार्ड बॉय और 1 डिस्पेंसर। ये 3 लोग थे। अब पूरी एमरजेंसी को 7 लाख की आबादी का ये तहसील है, उसको कवर करने के लिए एमरजेंसी में ये सिर्फ 3 लोग थे मौजूद थे। अब जो सबसे हैरान कुन बात है वो ये है कि कोई फीमेल डॉक्टर मौजूद नहीं है, WMO मौजूद नहीं है, कोई SWMO मौजूद नहीं है, इवन के कोई नर्स तक मौजूद नहीं थी उस रात। अब रात भर मरीजों के और जो 3 लोगों का स्टाफ एमरजेंसी में मौजूद था, इनके झगड़े होते रहे, बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब रहे। अब सुबह सिटीजन पोर्टल पर शिकायत होती है और आगाह किया जाता है कि रात भर ये होता रहे, इतने केस आए हैं, इतने पेशेंट्स आए हैं, 3 लोगों का स्टाफ है, फीमेल स्टाफ है ही नहीं, रात भर झगड़े होते रहे एमरजेंसी में। अब सिटीजन पोर्टल पर शिकायत हुई और शिकायत DC के थ्रू अब MS साहब तक आई। तो MS साहब ने जो जवाब दिया, उन्होंने लिखा कि जनाब मैं खुद वहाँ पर रात, उन्होंने कहा जी 8 बजे मैंने विजिट किया और 2 घंटे उन्होंने बताया कि मैं खुद मौजूद था। तो मिस्टर MS, मेरी आपसे गुजारिश है, आपके हॉस्पिटल में एमरजेंसी वार्ड में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। आप 30 मई रात वाली वीडियो निकालिए, CCTV फुटेज वो दिखा दीजिए कि आप कब से कब तक मौजूद थे। और डॉक्टर अली हुसैन हैं, उनका भी लिखा है कि मैं खुद मौजूद था, हम दोनों मौजूद थे।
आप ऐसे करें, अपने सीसीटीवी फुटेज निकालिए और वो हमें दिखा दीजिए कि आप कब से कब तक मौजूद थे। मैं आप ऑन द रिकॉर्ड, मैं ऑन द कैमरा आकर आपके सामने हॉस्पिटल में आकर आपसे अपोलोजाइज कर लूँगा। इसके बाद उन्होंने लिखा कि पूरा स्टाफ जो था वो हाजिर था, पेशेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से डील किया गया और ये मतलब उन्होंने हमारी दरख्वास्त जो है वो रद्द कर दी कि ये मतलब झूठ का पलंदा है, ये वाली चीज़ें। एक और दरख्वास्त जाती है 26 अगस्त 2021 को, तकरीबन 3 महीने बाद, सिटीजन पोर्टल पर, और यही शिकायत की जाती है कि इमरजेंसी में फीमेल स्टाफ नहीं है और फीमेल पेशेंट्स की हरासगी के केस भी नोट हुए हैं यहाँ पर। मिस्टर एमएस को ये बात पता थी और यहाँ तक कि मेरे कुछ ज़राए बता रहे थे कि एक वीडियो जो बन चुकी थी मिस्टर एमएस ने वो ज़ब्त कर लिया, अपने पास रख लिया और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरी जो दरख्वास्त अगस्त में दी जाती है 26 अगस्त को, उसका स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब मिस्टर एमएस जो है इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास स्टाफ पूरा नहीं है, जब हमारे पास स्टाफ पूरा हो जाएगा तो जो फीमेल स्टाफ है इमरजेंसी में तैनात कर देंगे। कैसा लॉजिक है? मेरे चंद क्वेश्चन है मुझे मिस्टर एमएस से करने हैं। 30 मई की दरख्वास्त में आपने कहा कि स्टाफ पूरा था और हाजिर भी था और तमाम पेशेंट्स को डील किया गया। अगर तो स्टाफ पूरे का पूरा हाजिर था 30 मई को, तो अब 3 महीने बाद वो स्टाफ कहाँ गया कि आप आज रोना रो रहे हैं स्टाफ की कमी का? आप सीसीटीवी फुटेज निकालिए और दिखा दीजिए कि 30 मई को आपका कितना स्टाफ हाजिर था, कौन कौन हाजिर था और किसने क्या काम किया है, आप कब आए हैं, आप कौन से 2 घंटे हाजिर रहे हैं, आप ये भी दिखा दीजिए। समझ नहीं आती कि इमरजेंसी वार्ड बनाया हुआ है, THQ है, 7 लाख की आपकी आबादी है, ना वहाँ पर MO है, ना WMO है, ना SWMO जब आपके पास नहीं है। अब जब डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे पास तो स्टाफ ही कम है, तो मैंने सोचा कि जब हम इस चीज़ पर काम कर रहे हैं और स्टाफ वाकई कम है तो हमें इस पर सबसे पहले आवाज़ उठानी चाहिए। हम इतनी बड़ी आबादी हैं और हमारा एक हॉस्पिटल है और उसमें भी स्टाफ कम है, तो इस पर हमारा एहतजाज बनता है। मतलब हमारा जो एहतजाज है वो हम रिकॉर्ड करवाएं, हम अपना स्टाफ तो पूरा करवाएं। तो इसके लिए मैंने काम जब शुरू किया, मैंने कहा कि अब पता तो चले स्टाफ है कितना। तो मैंने सितंबर 2021 का जो ड्यूटी रोस्टर है, ड्यूटी रोस्टर जिसमें वो पूरा एक उन्होंने बताया हुआ किस बंदे की ड्यूटी सुबह है, शाम है, रात है, कहाँ पर है, ये सारा रिकॉर्ड है। जब मैंने ये निकलवाया तो वो वाले इंकशाफात हुए कि मैं तो खुद अभी तक हैरान हूँ। 3 दिन तो मैं ये सोचता रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है, ये किस कदर इन्होंने मतलब ये जो बना रहे हैं और ये वो आगे रिकॉर्ड भेज रहे हैं, तो आगे किसी को नहीं पता चल रहा कि हो क्या रहा है। मॉर्निंग में एक बंदा है सैफुल्ला नाम का, और उसके बाद जो इवनिंग में नुमान रमज़ान है, नाइट में भी वो हैं, और नाइट में ऑन कॉल। ये मुझे समझ नहीं आ रही, यहाँ पर जो इन्होंने ऑन कॉल लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? कि मतलब एक बंदा है वो घर बैठा है या कहीं भी और गया हुआ है, आप पेशेंट लेकर जाते हैं, उसको इमरजेंसी ब्लड की ज़रूरत है, आप ब्लड बैंक में जाते हैं, वहाँ पर आपको मिलेगा एक ताला लगा हुआ, और इन्होंने वहाँ पर ड्यूटी रोस्टर लगाया हुआ है, उस बंदे का नाम लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि जी ऑन कॉल, और इस बंदे का कोई राब्ता नंबर इस ड्यूटी रोस्टर पे वहाँ पर नहीं दिया गया। ऑन कॉल कौन करेगा जी? स्टाफ के पास जाएं, आपका स्टाफ तो इतना बदतहजीब है कि मैं क्या बताऊँ, ये भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। डायलिसिस यूनिट है जी। अब ये है मिस्टर डॉक्टर अली हुसैन साहब, इन्होंने अपनी डायलिसिस यूनिट में ड्यूटी लगवाई हुई है और ये कितनी देर वहाँ पर मौजूद होते हैं ये भी मैं मिस्टर एमएस से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सीसीटीवी फुटेज है वो दिखाइए। आगे आते हैं इमरजेंसी में, जो सबसे मेन केस था हमारा, मतलब एक इमरजेंसी है और वहाँ पर किस तरह ट्रीट किया जा रहा है लोगों को, और वहाँ पर जो जुल्म हो रहे हैं, बहुत अफसोस होता है, दुख होता है ये चीज़ें देखकर। ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक मॉर्निंग में 2 MO हैं, इवनिंग में भी 2 हैं और नाइट में 3 हैं। मेरी रिक्वेस्ट है मिस्टर एमएस और एडमिनिस्ट्रेशन है जो इंतज़ामिया की, और जो मिस्टर HR हैं इस हॉस्पिटल के जिन्होंने ये बनाया है ड्यूटी रोस्टर, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड निकाल कर दिखाइए, कब मॉर्निंग में 2 डॉक्टर मौजूद थे, कब इवनिंग में 2 डॉक्टर मौजूद थे और कब नाइट में 3 डॉक्टर मौजूद थे, ये आप मुझे दिखाइए। कब एक डॉक्टर बैठा होता है वहाँ पर, इन्होंने बारियाँ लगाई हुई हैं, 2 डॉक्टरों की ड्यूटी लगा दी है, एक जनाब छुट्टियों पे है, 15 दिन एक काम कर लेगा, 15 दिन दूसरा काम कर लेगा। आगे चलें जी, नाइट वाले जो हैं 3 लोगों की ड्यूटियां लगाई हुई हैं, 3 MO इन्होंने लगाए हुए हैं। ड्यूटी रोस्टर पर आप देख सकते हैं एक हाजिर होता है और वो भी पैरामेडिक्स जो स्टाफ है 2 लोग होते हैं वहाँ पर मौजूद, उनके अलावा एक वार्ड बॉय, एक डिस्पेंसर,
तो वार्ड बॉय और डिस्पेंसर से ये कहा गया है कि आपने मिस्टर एमओ जो डॉक्टर वहाँ पर मौजूद है उन्हें भी रात में 3-4 घंटे आराम देने हैं। कि अब वो नवाब साहब आएंगे, ड्यूटी करने आ रहे हैं, 3 लोगों की ड्यूटी है, तीनों ने तय कर लिया है पहले 10 दिन आप करें, फिर 10 दिन मैं करूँगा, फिर 10 दिन ये कर लेगा। और वो साहिब आते हैं और उन्हें भी रात 3 से 4 घंटे आराम चाहिए जी। उन्होंने साहिब ने सोना होता है, उनकी नींद में खलल नहीं आना चाहिए। फीमेल स्टाफ कोई भी नहीं यहाँ पर लगाया। मैं अपने शहरियों से ये कह रहा हूँ, अब आप सोचिए कि आप अपनी किसी फीमेल को लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसको फीमेल को कुछ ट्रीट करने के लिए नहीं है, अब आप क्या कहेंगे? ये एक वीडियो है, ये आप देखें। एक्सीडेंट केस है फीमेल के। अब जब हमारा बंदा वहाँ पर ये वीडियो बना रहा था तो डॉक्टर साहब अपने बड़े मज़े से 15 मिनट की वीडियो है मेरे पास, 15 मिनट वो पड़ी रही है, डॉक्टर साहब ने उठकर उसको देखा तक नहीं है। 15 मिनट बाद डॉक्टर साहब उठकर बाहर चले गए हैं और वो पेशेंट, अब जितना भी स्टिचिंग वगैरह का काम होता है सारा करने वाला अब वो डिस्पेंसर और वार्ड बॉय के जिम्मे लगाया हुआ है, वो करेंगे। आप जाकर, ये चीज़ मैंने खुद ऑब्जर्व की है, मैंने खुद देखी है। आप इमरजेंसी में उस डॉक्टर को जाकर कहते हैं कि सर डॉक्टर साहब ये हमारा पेशेंट है, इसको देखिए, वो फ़ौरन कहते हैं जी मेरा काम ही नहीं है, ट्रांसफ़र लिख देते हैं बहावल नगर का। रास्ते में चाहे आपका पेशेंट अल्लाह ना करे वो अल्लाह को प्यारा हो जाए, उन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। आगे चलिए, ओमेप्राजोल, ये मैदे वगैरह के ज़्यादा केस आते हैं तो उनमें ये ओमेप्राजोल दिए जाते हैं। हॉस्पिटल में ओमेप्राजोल मौजूद है, जहाँ पर डॉक्टर बैठा मेडिसिन लिख रहा है, पेशेंट्स को चेक कर रहा है, उसके साथ एक लिस्ट लगी हुई है जो हॉस्पिटल में मेडिसिन अवेलेबल हैं उनकी, और वहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने खुद देखा है, आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि ओमेप्राजोल जहाँ पर मौजूद है। आप, मेरे पास ये वीडियो है, ये देखें सबसे पहले। करिए मैं बस देखना है, बाइट्स मंगवाया यहाँ पड़ा है। ठीक है, पड़ा है इधर, होता है, मोस्टली होता है। चले मैं बाद में पूछ लूँगा इनसे, एक दफ़ा मैं लिए कंडीशन। हाँ फिलहाल आप अब ये देखें, ये बंदा अपने एक केस लेकर आया है और उसकी सिस्टर, वो मुझे बता रहा था कि काफ़ी इमरजेंसी है, और उसको इन्होंने लिख कर दिया है कि जनाब ये लेकर जाएं, रूलिंग 40 इंजेक्शन लिख कर दिया है, वो 350 के आसपास आ रहा है, ठीक है। वो लिख कर दिया है कि जी आप ये लेकर जाएं, बाहर से लेकर आएँ, हम आपको लगा देंगे। और साथ वो कह रहे हैं कि यार आपको अब जब हम बोतल लगा रहे हैं तो ये इंजेक्शन भी लगा देना था। मुझे नहीं पता कि ये इंजेक्शन कहाँ यूज़ होते हैं, 350 का इंजेक्शन है और ये आप क्यों नहीं दे रहे पेशेंट्स को, ये आप जो प्राइवेट बाहर चलाते हैं, ये क्या तरीका करें। अब जो हॉस्पिटल की इमरजेंसी में, वो भी सरकारी हॉस्पिटल में आएगा तो वो फाइनेंशियली कोई स्टेबल आदमी नहीं होगा, कोई किसान, आम आदमी, कोई मजदूर आदमी होगा। अब वो आया है, एक तो वो अपनी दिहाड़ी छोड़कर अपने पेशेंट को लेकर आया है, दूसरा आप उसे सिंगल, मतलब आपने एक कलम मार दिया है कि जी 350 के इंजेक्शन है, ये लेकर आ जाएं और हम लगा देंगे। ये क्या तरीकाकार हुआ। अब डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, आज से 5-7 महीने पहले भी काम चल रहा था, मैं आपको बताता हूँ, आज से 5-7 महीने पहले तकरीबन अप्रैल में फीमेल स्टाफ, WMO, MO, नर्सेज, इनकी एक ठीक ठाक खेप आई है यहाँ पर, और तकरीबन तमाम सीट्स हैं वो फिल हैं। इस वक्त आपके हॉस्पिटल में कोई हो सकता है कोई थोड़ी सी शॉर्टेज है, थोड़ी सी, और वो भी अभी रिसेंटली, पहले 2019 में और अभी जून में सेक्रेटरी हेल्थ ने, जो पंजाब के अजला हैं, अब उन्हें यह कहा गया था कि आप जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं
आपको डिस्पेंसर चाहिए, वार्ड बॉय चाहिए, आपको LHV चाहिए, तो वो आप 22 हर एक की भर्तियां कर सकते हैं पूरे ज़िले के लिए। उस वक्त आपने अपने DC को बताया था, आपने अपने CO हेल्थ बहावल नगर को बताया था कि हमारे पास ये शॉर्टेज है और पूरी करें। अगर आपने बताया था, कुछ दरख्वास्त भेजी है, तो उसकी जो नकल है वो भी आप पब्लिक में शेयर करें। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है मिस्टर MS, जब वो कह रहे हैं हमारे पास फीमेल स्टाफ नहीं है, जब वो आएगा तो तब लगा देंगे जी। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ कितना कितना स्टाफ लगाया हुआ है इन्होंने, और एमरजेंसी में क्यों नहीं लगा रहे। ये मिस्टर MS आप जानते हैं, आपका स्टाफ भी जानता है, और इस पर जो अंदरून खाने चीज़ें होती हैं वो भी काफ़ी सारी मुझ तक पहुंच रही हैं। मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करता हूँ, ये आप देखिए। ये मॉर्निंग की है, एक वार्ड बॉय जो है वो फीमेल पेशेंट्स को डील कर रहा है। आपके पास तकरीबन 12 MO, 15 WMO और 10 से 12 नर्सिस, ये स्टाफ आया है अभी रिसेंटली अप्रैल में। पहले भी जो काम चल रहा था ना, रिसेंटली अप्रैल में आया है। मुझे बताएं आपने उन्हें कैसे डील किया है, क्यों नहीं आप एमरजेंसी में क्यों नहीं लगा सकते। अब नेक्स्ट देखिए डेंटल क्लिनिक का ड्यूटी रोस्टर। इसके मुताबिक 2 डेंटल सर्जन है और दोनों को मॉर्निंग में लगा दिया है कि बस ठीक है जी, वो आएंगे 3-4 घंटे यहाँ पर बैठेंगे, चले जाएंगे। ये तो उन्होंने तय कर दिया कि जी शाम को रात को कोई मसला ही नहीं हो सकता किसी को, लिहाजा कि ज़रूरत नहीं है स्टाफ की। 2 डेंटल सर्जन है और दोनों को सुबह लगा दिया है, और कितना काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग विज़िट करते रहते हैं, मैं करता रहता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मुझे इस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इंडोर ड्यूटी रोस्टर देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, और इनके मुताबिक इंडोर में डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। मिस्टर MS सुबह आएंगे तो वो 2.5 से 3 मिनट में अपना पूरा राउंड मुकम्मल करेंगे और आकर बैठ जाएंगे। आप अपना पेशेंट लेकर जाएं वहाँ पर, वो एडमिट कर देंगे, नर्सिस आपको संभाल लेंगी। कितनी नर्सिस हैं? कुछ 6-7 नर्सिस सुबह लगा रखी हैं। कोई वार्ड आया, कोई वार्ड बॉय। इवनिंग और नाइट का जो स्टाफ है वो भी उनकी भी ड्यूटियां लगा रखी हैं। और वो क्या कर रहे हैं, आप जाते हैं। कल एक केस मुझे पता चला था और उसके बाद हमने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। आप जाएं, अपना कोई इश्यू बताएं, वो आपको एडमिट कर लेंगे। अब वो एक नर्स आएगी, वो आपको लगाएगी मेडिसिन, आप मेडिसिन लगवा के वो चली जाएगी। आप अपनी मर्जी से उठकर वापस आ जाएं। 3 दिन के लिए आपको एडमिट किया गया है। 3 दिन गुजर जाएंगे, चौथे दिन आप जाएं, आप अपना रिकॉर्ड निकलवाएं। 3 दिन की मेडिसिन आपके खाते में डाली हुई उन्होंने वहां पर कि इसको जी ये 3 दिन की मेडिसिन इस बंदे को लगा दी है। इसकी वीडियो हमारे पास बन गई थी, लेकिन वो वीडियो हमसे डिलीट हो गई। ये ऐसा हो रहा है, ये मैं अपने बिल्कुल गारंटी से बात कर रहा हूँ। लेबॉर्ट्री वाला देखिए जी, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ पर ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, मतलब 24/7 24 घंटे लेबॉर्ट्री को फंक्शनल होना चाहिए। आप ऐसा करें, 1 बजे के बाद विजिट करें और आप खुद जाकर देख लीजिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। ताले लगे हुए हैं, आप HR को कॉल करें, टेस्ट करवाना था लेबॉर्ट्री, वो कहेंगे जी बिल्कुल चलती। वहाँ पर जाएं, कोई मौजूद नहीं है। क्योंकि अगर आपको पता है कि हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्री चल रही है, CBC वहाँ पर जो है वो 200 रुपये में हो रहा है, तो आप क्यों प्राइवेट जाएंगे बाहर जाकर अपना कुछ चेकअप करवाने, अपने टेस्ट करवाने? आप प्राइवेट क्यों जाएंगे? तो प्राइवेट का जो धंधा चलाने के लिए यहाँ पर बंद कर दी जाती है, और जो वहाँ पर करप्शन हो रही है उसका सबूत मैं आपको दिखाता हूँ। आप जाते हैं, आप करवाते हैं टेस्ट। मैंने खुद अपना CBC करवाया है, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। मैं गया, उन्होंने सैंपल लिया और मुझे कहा कि 200 रुपया दे दें। मैंने 200 रुपया निकाल कर दे दिया। वो क्या करते हैं, वो आपसे पैसे ले लेते हैं लेकिन आपको रसीद नहीं बना कर देते। इससे होगा ये कि शाम तक जो कलेक्शन है, ये तकरीबन 60% लोगों को रसीद नहीं बनाकर देते, 40% को ये इससे कम भी बनाकर दे भी देते हैं। अब जब रसीद नहीं बनाई, आपका रिकॉर्ड पीछे जमा नहीं होगा और वो 200 रुपया खजाने में जमा नहीं होगा। अब 200 रुपया जो है, इस तरह कितने 200 आएंगे? CBC वाले आएंगे या बाकी टेस्ट करवाने लोग आएंगे। अब ये जो शाम तक रकम हो जाती है, ये शाम बैठ कर आपस में बांट लेते हैं। खजाने पर तो बोझ पड़ गया पहले ही, और जो थोड़ा सा फायदा होना था वो भी इन हजरात ने रख लिया। तो ये करप्शन का एक नया तरीका है। इस सबूत वीडियो मेरे पास मौजूद है, मेरे पास नंबर मौजूद है वो लेबॉर्ट्री का, मेरे पास सबूत मौजूद है। मैंने वहां पर जाकर अपना CBC करवाया है। मिस्टर MS, मेरा वो रिकॉर्ड दिखा दें जी, वो कहाँ पर उन्होंने एडमिट किया हुआ कि ये बंदा अख्तर है, ये आया है
इसने टेस्ट करवाया है, 200 रुपया दिया है। ये हमने 200 रुपया जनाब खजाने में जमा करवाया, इसको रसीद दी है और ये हमने पहुंचा दिए हैं पैसे। अब इनका जो ब्लड लेने का जो तरीकाकार है वो इंतहाई गैर महफूज है। इंतहाई बदतमीज़ बंदा इन्होंने बिठाया हुआ है ब्लड का सैंपल लेने के लिए। फीमेल पेशेंट से वो किस तरह बदतमीज़ी करता है आप ये वीडियो में देख लीजिए। टेस्ट है। हाँ बाहर खून कटा देना बंदा बैठे बाहर वो देते हैं बंदे ये गड्डी से कितने बंदे क्या इंदा ही कार नहीं जो तेरा फोन करना मतलब आप उसके चेहरे पर गुरूर देखिए कितने हैं, वो किस तरह उठे तू और पर तू तन जगह नहीं लभदी। आप लोग हमें कहते हैं कि तुम्हारे बाप का हॉस्पिटल है, क्या अब हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे भी? ये जो आप इस तरह से पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, आपको ये इजाज़त किसने दी है? क्या आप इन्हीं लोगों के टैक्स से ये सहूलियात लेकर और उन्हीं लोगों को इस तरह घूरें? आप एक प्राइवेट क्लिनिक में इस तरह कर सकते हैं किसी से बात? एक फीमेल मरीज आई अंदर और मिस्टर एमएस साहब उनसे फरमा रहे थे कि तेरे प्यो दा हॉस्पिटल है। मिस्टर एमएस जी बिल्कुल, ये जिस वक्त आप बात कर रहे थे, जिस जगह पर आप बैठे थे, जिस चेयर पर आप बैठे थे और जो आपके ऊपर एसी चल रहा था और जो आपके इर्द गिर्द स्टाफ हाथ बांधे खड़ा था और जिस बिल्डिंग में आप बैठे थे और जिस आप यूनिफॉर्म में बैठे थे, ये तमाम का तमाम उस फीमेल मरीज़ा जो खातून अंदर आ रही थी उसका भी है, उसके बाप का भी है, उसका मियाँ, जब उसका बेटा, जब उसका बाप, और वो खुद मजदूरी करते हैं सारा दिन और उन्हें 500, 700, 800 रुपए मिलते हैं और वो शाम को घर जाते हुए अपने घर के लिए एक माचिस खरीदते हैं तो उस पे वो आपकी इन अयाशियों का टैक्स पहले देकर आते हैं, अपने घर चीज़ बाद में लेकर जाते हैं। प्लीज़ अपना रवैया काइंडली ये दुरुस्त कर लीजिए। आपके स्टाफ का जो है वो तो मैं आप दिखाने ही लगा हूँ कि वो क्या करते हैं और वो कितना उनका माशाल्लाह से फ्रेंडली बिहेवियर है पब्लिक के साथ। अब मोस्टली हॉस्पिटल में जाएं तो मिस्टर एमएस मिलते ही नहीं हैं। अगर कभी मिल भी जाएं तो उनके नखरे माशाल्लाह जो होते हैं वो तो आप क्या ही बताएं। ऐसे ही एक दिन मैं चला गया और मैंने देखा कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जमा हैं और मिस्टर एमएस जो अपने कैबिन में मौजूद नहीं थे। मैंने कुछ तकरीबन 8-10 मिनट गुजारे वहाँ पर कि आ जाएंगे, लेकिन एमएस साहब वापस फिर भी नहीं आए अपने कैबिन में और लोग जो हैं वो वहाँ पर मुसलसल जमा हो रहे थे और इस इंतज़ार में थे कि मिस्टर एमएस कब आकर बैठें और हमारे जो मसाइल हैं वो सुने। ये एक बुज़ुर्ग मेरे देखते हुए, ये पहले भी मैंने देखकर गया था और ये गए और साइड पर बैठे रहे काफ़ी देर बेंच पर और फिर उठकर आ गए। काफ़ी मतलब लोगों का रश बढ़ता गया। आप देख भी सकते हैं अभी यहाँ पर कि कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा लोग तो बल्कि आते चले जाते, फिर आ जाते, बैठ जाते साइड पे, अंदर जाते, कैबिन के अंदर जाते, उनके ऑफिस में जाते, जाकर पूछते उनका मिस्टर एमएस कहाँ है, लेकिन मिस्टर एमएस का नहीं पता। अभी यहाँ पर एक साहब पहले से मौजूद हैं और कुछ बुजुर्ग 2-3 लोग जो हैं वो और भी अंदर एंटर हो रहे हैं, लेकिन उन्हें सबको एक ही जवाब मिलता है कि मिस्टर एमएस अभी तक नहीं मौजूद है, उनकी चेयर ताहाल खाली पड़ी है। अब इसी तरह चलता रहा, लोग आते रहे जाते रहे। लेकिन मिस्टर एमएस का ताहाल पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, वो आने वाले भी हैं या नहीं। तकरीबन अब मुझे 20 से 25 मिनट का टाइम गुजर चुका था मुझे आए हुए भी, पहले भी वो मौजूद नहीं थे, लेकिन अभी ताहाल वो वापस नहीं आकर बैठे थे। आप देख सकते हैं बुजुर्ग जो पहले एंटर हुए थे वो अब जाकर बैठे इंतज़ार में, लेकिन ताहाल मिस्टर एमएस तशरीफ़ नहीं लेकर आए हैं। अभी लोग पूछ रहे थे और हमारी यही बातें हो रही थी कि मिस्टर एमएस हमारे पास से गुजरते हुए एडमिन ऑफिस की तरफ चल दिए।
अब मैं उन्हें देख रहा हूँ और वो एडमिन ऑफिस में जाकर बैठ गए और लोग जो उनके मुंतजिर थे वो वहीं के वहीं खड़े रह गए। काफ़ी ठीक ठाक तादाद जमा हो चुकी थी यहाँ पर लोगों की जो मिस्टर एमएस के इंतज़ार में थे। अब हमने सोचा जाकर देखें तो उसी के अंदर हो क्या रहा है। जब हम अंदर गए तो मिस्टर एमएस मोबाइल यूज़ कर रहे थे, किसी काम में मसरूफ़ नहीं थे क्योंकि यहाँ पर बैठे बाकी लोग भी अपने अपने मोबाइल्स में मसरूफ़ हैं, वो अपने मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे और मिस्टर एमएस यहाँ पर बैठे अपने सेल फ़ोन के इस्तेमाल में मसरूफ़ हैं। लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं आप किस तरह हाथ बांधे और कितनी लाचारगी बेचारगी के आलम में खड़े हैं कि मिस्टर एमएस कब आते हैं, कब आकर हमारी बात सुनते हैं, हमारे मसाइल सुनते हैं। अब वो लोग जो बेचारे मजदूर किस्म के लोग, किसान लोग अपनी दिहाड़ियाँ छोड़कर अपना कारोबार रोजगार छोड़कर आते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं इलाज के लिए और यहाँ पर वो अफसर शाही के मोहताज हो जाते हैं। वो बेचारे इन्हें किस तरह हसरत की निगाहों से देखते हैं कि ये कब आएंगे और हमारे मसाइल कब सुनेंगे। अब देखें लोग कितना इंतज़ार की अब कैफियत देख सकते हैं और मिस्टर एमएस अभी तक नहीं आए हैं। मुझे आधा घंटा से ज़्यादा टाइम गुजर चुका था और अब मैंने सोचा कि जाकर दोबारा देखा जाए कि मिस्टर एमएस वहाँ पर कर क्या रहे हैं। अभी तक उन्होंने कोई और शायद इम्पोर्टेंट काम में बिजी हो गए हो सकता है कोई अहम मसला हो इसलिए बैठे हों। अब ये बुजुर्ग भी देख लें जी कितना इन्हें वक्त हो गया आए हुए और ये ऐसे अब किस कदर ये सवालिया नज़रों से ये ढूंढ रहे थे मिस्टर एमएस को कि मिस्टर एमएस कब आते हैं। यहाँ पर ये लोग अंदर ताक जांग कर रहे हैं मिस्टर एमएस के ऑफिस में कि जनाब कब आते हैं, लेकिन उनका ताहाल पता नहीं है। मैं भी इधर उधर टहलता रहा, चीज़ें देखता रहा और जाकर मैंने दोबारा कोशिश की कि मैं देखूं कि ये लोग जो इतने मुंतज़िर हैं तो मिस्टर एमएस कौन सा वो ज़रूरी और इम्पोर्टेंट काम इनको छोड़कर वो कौन सा ज़रूरी काम कर रहे हैं। अब जब मैंने देखा तो यहाँ पर तो मिस्टर एमएस फ़ोटोशूट में मसरूफ़ थे। आप देख सकते हैं मिस्टर एमएस किस कदर इन्हिमाक से बैठे और फ़ोटोशूट करवा रहे हैं, जबकि लोग यहाँ पर जो बेचारे रुल रहे हैं। अब आप यहाँ देख लें जी, औरतों के लिए और मर्दों के लिए अलग-अलग पर्चियाँ लेने का निज़ाम होता है, मतलब के लिए उनके काउंटर अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके लिए कोई अलग काउंटर नहीं बनाया गया है, वो सारे इकट्ठे ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। लेबर रूम में मैं गया हूँ, मैंने 3-4 बार विजिट किया, वो खाली पड़ा था। सुबह 6 बजे मैं गया हूँ, कोई वहां पर मौजूद नहीं था। सीसीटीवी लगे हुए हैं, ये निकाल कर दिखा दीजिए। अब जो ड्यूटियां लगी हुई हैं वो देख लीजिए। मॉर्निंग में 5 फीमेल डॉक्टर्स जो हैं गायनाकोलॉजिस्ट हैं, WMO हैं। इवनिंग में 4 जिनमें 2 ऑन कॉल। इसी तरह नाइट वाली भी आप देख रहे हैं कि जी ऑन कॉल का क्या मतलब, वो अपने प्राइवेट क्लिनिक में होंगी, आप अपना पेशेंट लेकर जाते हैं, इमरजेंसी में कुछ भी आप उन्हें कॉल करें, मेहरबानी हो सकती तो आ जाएं, अगर उन्होंने मेहरबानी की तो इसके एक्स्ट्रा चार्ज करेंगी गवर्नमेंट से। कैसा धंधा है, प्राइवेट भी चला रही हैं, यहाँ से भी डबल लिए जा रही हैं ऑन कॉल। और कॉल भी क्या होते हैं, कॉल पे ट्रांसफ़र जी, बहावलनगर ले जाएं जी, भेज दें जी, आके भेज दें। अभी थोड़े दिन पहले रात के 11 बजे डिलीवरी का केस आ गया, लेकिन वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। कॉल की तो कॉल पर उन्होंने बताया कि बहावलनगर ट्रांसफ़र कर दें। अब कुछ सोर्सेज मेरे बता रहे थे कि वो बंदा हॉस्पिटल का मुलाजिम था जिनका केस था। अब उसने कहा जी आप मुझे लिख कर दें, अपनी स्टैंप लगा कर दें कि आप हमें बहावलनगर ट्रांसफ़र कर रही हैं, क्योंकि इन्हें पता था एम्बुलेंस वाले से कह देंगे, वो एम्बुलेंस में डालेगा, वो लेकर चला जाएगा। अब इन्हें पता था कि हम बहावलनगर नहीं पहुंच सकते, हमारा केस इतना सीरियस है। अब उसने जब ये मुतालबा किया कि आप ऐसा करें, इसी दौरान फर्ज पर बच्चे की बर्थ हो गई और बच्चे की डेथ भी हो गई। इन्हें शक हुआ कि उस बंदे ने वीडियो बना ली है। उसके बाद मिस्टर एमएस भी आ गए, तमाम स्टाफ भी आ गया, फीमेल्स भी आ गई, मेल्स भी आ गए, एमओ भी आ गए, WMO भी आ गए, SWMO भी आ गई। अब बहावलनगर तक से उस बंदे के पीछे उसकी सिफारिशें ये जाने करें। मेरे पास ये चीज़ मौजूद है, मैं इसे पब्लिक अभी नहीं कर रहा। अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह पंजाब लेवल की ये एक हेडलाइन भी बनवा देंगे, आप फेमस भी हो जाएंगे। अब इतना स्टाफ यहाँ पर है, लेकिन एमरजेंसी में लगाने के लिए हमारे पास स्टाफ नहीं है, क्योंकि एमरजेंसी में काम करना पड़ेगा। एमरजेंसी में जो केस आते हैं उन्हें देखना पड़ता है। उसके बाद इतना स्टाफ आपने लगाया हुआ है,
फिर जो एक्स्ट्रा चार्जेस लेती हैं ऑन कॉल विजिट करने के, अगर वो कभी तशरीफ़ ले भी आएँ, आप ऐसा करें कि नंबर ऑफ़ डिलीवरीज यहाँ पर कितने उन्होंने डिलीवरीज की हैं, आप एक THQ को रखें, BHU को रखें और साथ रखें इनके प्राइवेट क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स को, और नंबर ऑफ़ डिलीवरीज कंपैरिजन करें आप 50 की इनकी एवरेज नहीं है। 50 पिछले महीने की मुझे दिखा दें कि 50 डिलीवरीज इस हॉस्पिटल में हुई हूँ, क्योंकि कोशिश तो होती है कि किसी तरह पेशेंट को घेर कर प्राइवेट में लेकर जाएं। अल्ट्रासाउंड को देख लीजिए जी। अब जो अल्ट्रासाउंड वाला है उस बंदे का ड्यूटी रोस्टर पर आप देखें तो उसका जो होता है वो है चौकीदार का, उसको चौकीदार भर्ती किया हुआ है, और वो कर क्या रहा है, वो अल्ट्रासाउंड के जो आप पैसे देते हैं वो पकड़ रहा होता है। इंतहाई बदतमीज शख्स है, बिल्कुल उसको बात करने का तरीका तक नहीं है, इतनी गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करता है वो, इतना वो पेशेंट्स के साथ वो रफ बिहेव करता है कि आप मतलब कभी जाएं वहाँ पर और आप देखें वो क्या कर रहा है वहाँ। आपके पास स्टाफ की कमी है तो आप लिख कर दें हमें ये वाला स्टाफ चाहिए। आप चौकीदारों को उठाकर इस पोस्ट पर रखेंगे ना तो फिर आवाम के साथ इसी तरह का बिहेव करेंगे। वो ये भी यही करते हैं, पैसे ले लेते हैं, मोस्टली पेशेंट्स को रसीद नहीं देते हैं, शाम को बैठ कर वो पैसे आपस में बांट लेते हैं। करप्शन के नित नए तरीके ईजाद कर रखे हैं इन्होंने। बाहर की मेडिसिन लिख कर दे रहे हैं, उनसे भी ले रहे हैं, अवाम से भी ले रहे हैं, हुकूमत से भी ले रहे हैं, अपने प्राइवेट से भी ले रहे हैं, पैसा आए जा रहा है। कहाँ लेकर जाएंगे, क्या करेंगे, क्या आपकी इज्जत है अवाम में। मिस्टर MS साहब का इशू हुआ था, पूरा इंजनाबाद इनके साथ खड़ा हुआ था, पूरे सहाफ़ी बरादरी इनके साथ खड़ी हुई थी, एडवोकेट्स हमारी वकला बरादरी इनके साथ खड़ी हुई थी, बार ने इनकी हमायत का ऐलान किया था, अवामी हलकों में इतनी पजीर आई हुई, इतनी हमदर्दी का इजहार किया गया इनके साथ। लेकिन आप ये सिला दे रहे हैं, आप लोगों को सुनाते हैं कि आपका बाप का हॉस्पिटल है, आप ये बिहेव करेंगे अब अवाम के साथ। OPD में मैं गया हूँ, ये आप वीडियो देखिए पहले। अब ये साहिबान जो हैं वो, मैं मतलब काफ़ी देर वहाँ खड़ा रहा हूँ, फिर मैं बाहर गया हूँ, मैंने अपना कैमरा ऑन किया और उसके बाद आया हूँ, लेकिन वो स्टिल वो कॉल पर बिजी हैं, अपने प्राइवेट क्लिनिक के वहाँ पर मरीजों को डील कर रही हैं, यूँ कर दें जी, इसको यूँ ट्रीट करें, अगर नहीं होता तो मुझे बताएं फिर मैं आ जाऊँगी। लोग बैठे कितने हैं यहाँ पर इंतज़ार में, और वो साहिबान जो है वो कॉल पर अपने प्राइवेट को चला रही, पीछे की फिक्र है, वो मसीहाई वहाँ पर हो रही है कॉल पर। ऑपरेशन थिएटर को देख लीजिए जी, जो हमारे थे पहले CO हेल्थ जमाली, उनके दौर में ये था कि उसने बाकायदा हफ्ते में एक बार सर्जन मिंशनाबाद आता और ऑपरेशंस करता था। अब वो नहीं आ रहा, कोई पूछने वाला भी नहीं है। मैंने कॉल की थी, मैंने पूछा था, वो कहते जी नहीं आ रहा। अल्लाह हाफिज़ है जी इस कौम का, क्या होगा। रेडियोलॉजी वाले देख लीजिए, एक्सरे यूनिट वाला, ये एक और ब्लंडर हो रहा है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। लाखों रुपए का एक्सरे यूनिट एमरजेंसी में आप एंटर होते हैं, लेफ्ट साइड पे वो है ट्रीटमेंट रूम वगैरह और वहाँ पर वो सारा सेटअप है। राइट साइड पे एक पुलिस खिदमत मरकज़ है, उसके साथ इधर रेस्क्यू 1122 का एक उन्होंने वो रूम बनाया हुआ है ऑफिस, और उसके आगे ब्लड बैंक है, और उसके आगे जो रूम है जो मुसलसल जिसको ताला लगा रहता है, वहाँ पर है एक्सरे यूनिट कायम किया गया लाखों रुपये लगाकर। और ऑर्डर ये है कि वो 24 घंटे चलना चाहिए, लेकिन वो बंद पड़ा है, क्योंकि अगर वो चला तो बाहर इनका प्राइवेट काम बंद हो जाएगा। अब उसके बंद होने से बाहर इनके धंधे चलेंगे। जब आपको पता है 60 रुपए में एक एक्सरे हो रहा है, आप बाहर से 350 रुपए में 400 रुपए में क्यों करवाएंगे। रिसेंटली DC भावलनगर ने विजिट किया, इस चीज़ पर वो काफ़ी बरहम हुए और सर्जनश की, और उन्होंने कहा कि 24 घंटे ये चलना चाहिए। अब इंतज़ामिया ने बड़ी फुर्तियाँ दिखाई और वो उधर मेन बिल्डिंग से तार वगैरह डालकर और उसको चलाकर फोटो सेशन करके अगले फोटो सेशन तक के लिए उसको फिर से ताला लगाकर रख दिया है। अब आप अगर ये चलवा दें तो आपकी मेहरबानी होगी, नहीं तो फिर पब्लिक तो चलवा ही लेगी। लास्ट पे आ जाइए जी, सपोर्ट स्टाफ है। आप एंड पे देखिए सेकंड लास्ट और उसके ऊपर वाले 2 नाम देखिए क्या लिखा हुआ है।
मोहम्मद नदीम और मुख्तार अहमद, ये 2 नाम लिखे हुए हैं। उसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अब उनका जो होता है, जो उनको भर्ती किया गया है, वो है स्ट्रेचर बियरर, मतलब कि स्ट्रेचर को धकेलने खींचने वाले। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में इनको अपॉइंट किया गया था और हुक्म ये था कि ये हॉस्पिटल के गेट पर मिलने चाहिए। पेशेंट्स आते हैं, एम्बुलेंस लेकर आती है या स्ट्रेचर पे मरीजों को लेकर आना जाना होता है, इनकी ड्यूटी ये है कि ये वो वाला करेंगे। मिस्टर एमएस, मुझे आप अपने रिकॉर्ड से, अपने सीसीटीवी फुटेज के रिकॉर्ड से दिखा दीजिए कि इन्होंने कितने पेशेंट्स की मदद की है। एक बंदे को एमएस के ऑफिस में लगाया हुआ है, एक को एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में लगाया हुआ है। क्यों भाई? हमारे टैक्स में से जो उसको पे किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि जो पेशेंट आते हैं वो उनको डील करें, वो उनको हेल्प आउट करें। उनका काम था कि जो गरीब लोग आते हैं उनको मदद करना, और ये मदद किन गरीबों की कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। इससे बड़ा क्या अंधेर नगरी चौपट राज की, इससे बड़ी मैं शायद डिफाइन ही नहीं मैं कर सकता। इनको एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि उनको किस चीज के लिए मुतय्यन किया गया और वो कर क्या रहे हैं। ये भी हम इंशाल्लाह रिपोर्ट करने वाले हैं आगे सारी चीजें। 5 से 6 बार मिस्टर एमएस को रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, इनडायरेक्टली मेरी टीम के मेंबर्स कर चुके हैं। इमरजेंसी में ट्रीटमेंट रूम है जो उनका, वहां पर जो औजार होता है, आप दिखा दीजिए कितनी बार उन्हें स्टेरिलाइज किया गया है। बीमारियां बांट रहे हैं आप, वो भी मोहलक बीमारियां, जानलेवा बीमारियां वहां पर इलाज के नाम पर आप बांट रहे हैं। आपको परवाह नहीं है। कितनी बार आपसे रिक्वेस्ट की गई, आपको रिपोर्ट किया गया, खुदारा इस पर थोड़ा एक्शन लें, ये काम कर लीजिए। आपको परवाह ही नहीं है, आपकी सीट सिक्योर होगी। अब आपको परवाह नहीं है। आज की वीडियो आपने देखी, हमने सबूत से एक एक चीज़ जो है वो आपको दिखाई है। हमने पहले सीक्रेटली जितना काम हो सकता था, रिक्वेस्ट हो सकती, शिकायत जो हो सकती थी, हमने कोशिश की है कि उसके ज़रिए से हो सके कुछ बेहतरी, लेकिन आप नहीं करने वाले। ये आपने तो शायद ये तय कर लिया, तहिया कर चुके हैं आप कि नहीं ऐसे नहीं। तो आप अगर चाहते हैं कि जो फीमेल पेशेंट्स के साथ हरासगी के केस की जो वीडियोज़ हैं वो लीक हों, पंजाब लेवल की या पाकिस्तान लेवल की, नेशनल लेवल की हेडलाइन बने, तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में यही करेंगे कि हम नेशनल मीडिया तक जाएंगे और हम आपकी सारी चीज़ें जो वहाँ पर जाकर पब्लिक करेंगे। मिस्टर एमएस, अगर आपके अख्तियार में कुछ नहीं है, स्टाफ पे अख्तियार नहीं है, ग्रुप बंदी है, हर जगह ही होते हैं ये वाले मसाइल, हमारे महकमों में, सोसाइटी में, हर जगह ये होते हैं। अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा तो आप आकर पब्लिक को बताएं ना कि मैं ये बेहतरी करना चाहता हूँ और ये वो लोग हैं जो खललदार हैं, जो रखना डालने वाले हैं। तो इंशाल्लाह पब्लिक आपके साथ होगी, हम आपके साथ होंगे। नाजरीन, आपने वीडियो देखी, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये सोच आपके एक शेयर से शायद ये हमें बाला तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए। आपके लिए हमने काम किया है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।